17 तो हो गया ना कल। 18 नंबर, कल सूर्य से भी अधिक महिमान। 16 नंबर के काव्य में तो दीपक से तुलना की थी कि आप कैसे दीपक हो, और कल बताया कि आपको सूर्य की भी उपमा नहीं दी जा सकती, आप कुछ अलग ही टाइप के सूर्य हो। सूर्य की अगर आपको उपमा दें तो आप ये जो दुनिया वाला सूर्य है, कितने सारे अपन ने 7-8 उसमें कमियां निकाल ली। ये वाले सूर्य में कितनी कमियां निकाल ली। ये अस्त होता है, इसको केतु गस लेता है, और ये थोड़े से बादल थोड़े से क्षेत्र को प्रकाशित करता है, थोड़े से काल को में प्रकाशित करता है, संपूर्ण लोक को गुफाओं में नहीं घुस सकता है। ये सारी बातें देखी थी ना। वो जड़ सूर्य है, आपका चैतन्य केवल ज्ञान सूर्य है। ये सारी बातें हमने देखी। अब आज 18 नंबर के काव्य में वो आ रहा है ना चंद्रमा, नहीं वो अलग है, वो तो गुण है चंद्रमा के समान। चंद्रमा की उपमा नहीं दी है, वो तो गुण आपके चंद्रमा की किरणों के समान, पूर्णमासी की चंद्रमा के समान उज्ज्वल, वह तो गुणों को उपमा दी है। वहाँ उन भगवान को, पूरे चंद्रमा की भगवान को नहीं दी, तो गुण है ऐसे उज्ज्वल। अब भगवान को उपमा दे रहे कैसे चंद्रमा है, अब बता रहे हैं आगे। चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्तिः, विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। इसमें उद्योत पर और बुक्स में देखा वो विद्योत वी ही है, मतलब वो बोलने में भी वही आता है विद्योतय जी। आप और बुक्स में देखना वी है, विभ्राजते नहीं, विद्योतय जगदपूर्व। ऐसे अर्थ है कि ये उद्योत भी गलत नहीं है, लेकिन और मैंने बुक्स में देखा तो ज्यादातर विद्योत, और वो मुंह पे भी वही था, मतलब याद जो था ना वो वही था, विद्योतय जगद। विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंबम, शशांक बिंबम। शशांक अभी पहले भी आया था, चंद्रमा। चंद्रमा के बिंब हो, कैसे चंद्रमा के बिंब हो वो बता रहे हैं आगे। ये तो लास्ट में से बता दिया किसकी उपमा दे रहे हैं, कि चंद्रमा के बिंब की उपमा भगवान को यहाँ पर दे रहे हैं। कैसा है वो? नित्योदयम, नित्य उदित रहने वाले। सूर्य के लिए कहा था नास्तम, कदाचित, कभी अस्त नहीं होते हो। अब यहाँ कह रहे हैं नित्य उदित रहते हो, क्योंकि चंद्रमा को ऐसे नहीं कहते चंद्रमा अस्त हो गया, चंद्रमा उदित हो गया ये तो कहते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा वास्तव में अस्त होता नहीं है। वो तो वही आप देखो सुबह के टाइम भी वो पांडु पलाश कल्पम, हाँ वो पांडु पलाश कल्पम दिखता है ना, अपन ने पढ़ा ना, वो फीका फीका दिखता है। तो वो दिन में भी वो तो चंद्रमा, इसलिए अस्त होना चंद्रमा के लिए उचित नहीं लगता, कहते भी नहीं अपन। तो चंद्रमा अस्त हो गया नहीं बोलते, इसकी रोशनी से चंद्रमा दिखता नहीं है। हाँ चंद्रमा तो रहता ही है, इसलिए तो मतलब शब्द भी कितने चुन चुन के रखे गए हैं कि ऐसे नहीं चंद्रमा के लिए भी लिख दिया कि नास्तम। हाँ। वो भी है, वैसे भी ये चंद्रमा भी यूं उसके लिए, मतलब शब्द इसलिए भगवान के लिए भी उदय वाला ही शब्द रखा है, ये बता रहे। नित्योदयम यानी नित्य उदित रहते हैं। दलित मोह महांधकारम, दलित पहले भी आया था, दलित पाप तमो, दलित यानी नष्ट करना। किसको नष्ट कर रहे हैं? मोह रूपी महाअंधकार, महाअंधकारम मोह, मोह और उस मोह रूपी जो महान गहरा बड़ा अंधकार है,
उसको नष्ट करने वाले हैं। चंद्रमा भी क्या करता है? पूर्णमासी का चंद्रमा होता है तो अंधकार को नष्ट करता है। गम्यम न राहु वदनस्य, गम्य गम्य मतलब वही जाना, चलायमान होना, उसी अर्थ में है। पर यहाँ चलायमान नहीं जुड़ेगा अर्थ, यहाँ तो जाना, ग्रसित होना उस अर्थ में है। न राहु वदनस्य, राहु यानी राहु का जो है ग्रह, वदनस्य, वदन, वदन किसे कहते हैं? पहले भी आया था, नहीं पहले भी आया वदन शब्द, वदन नहीं आया। निर्खत जिन, यही बोल रही थी मैं, निर्खत जिन चंद्र वदन, तो क्या है उसका अर्थ? वदन का अर्थ होता है मुख, बदन का अर्थ होता है शरीर। मुझे लग रहा है इसमें कहीं पहले भी आया, मैंने बताई है ये बात, अभी याद नहीं आ रहा, नहीं आई। वदन यानी होता है चेहरा, मुख, और बदन का अर्थ होता है शरीर, तो ये है वदन। तो गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के मुख का, मुख में आप गम्य यानी नहीं जाते हो, मतलब राहु के मुख से ग्रसित नहीं होते हो, मतलब राहु के मुख का ग्रास नहीं बनते हो, राहु आपको खा नहीं जाता है। वारिदाना में भी रुको, पहले इतना, गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के मुख का आप ग्रास नहीं बनते हो। जो कहते हैं ना राहु ने ग्रस लिया, ग्रस लिया मतलब ग्रास बनना बोलते हैं, खा गया। हाँ हाँ, सीधा सा अर्थ है कि आपको राहु मतलब कोई ग्रहण व्रहण लगाने वाला नहीं है। जैसे लौकिक जो चंद्रमा का बिंब है वो तो राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, उसको तो ग्रहण लग जाता है। सूर्य का केतु है, उसमें भी राहु था, लेकिन वहाँ अब लिखा है उन्होंने, मानतुंग आचार्य ने, कैसे क्या वो तो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में सूर्य के को केतु ग्रसता है, चंद्रमा को राहु ग्रसता है। कितना बड़ा होता है चंद्रमा का? साइज कितना होता है रचना? अभी साइज नहीं, चंद्रमा का 61 तो डाउन ऑन हाँ 56/61, आगे किलोमीटर तो योजन, पूरा 56/61 योजन का होता है चंद्रमा का विमान। और सूर्य का 61 नहीं, 61 तो ज्यादा हो गया ऊपर, 48/61, ठीक है। तो राहु के मुख का आप ग्रास नहीं बनते हो। न वारिदानाम, और वारिद, वारिद किसे कहते हैं? वारी किसे कहते हैं? वारी, वारी जाऊं मुझे बता था कोई ना कोई, ये भी जवाब। वारी किसे कहते हैं? नहीं, वार, वार को वारी। आप बताओ, आप बता सकते हो, पढ़ाते हो आप तो यश को, आप तो उसको पढ़ाने के लिए छुट्टी कर लेते हो। वारी यानी प्रीति? नहीं, वारी यानी बादल नहीं है, वारी यानी पानी, जल, जल का पर्यायवाची वारी। वारिद है ये, वो ये वारिद है। वारी यानी जल देने वाला। देखो कमल के पर्यायवाची, अपने को मतलब तो नहीं है, फिर भी बता रही हूँ कई बच्चों के काम आ जाए आप लोगों के। जो कमल के पर्यायवाची हैं और जो बादल के पर्यायवाची हैं उसमें शब्द लगे, और जो पानी के पर्यायवाची हैं, पानी के पर्यायवाची शब्दों में द लगा दो, देने वाला, तो वो बन जाते हैं बादल के। और पानी के पर्यायवाची शब्दों में जय लगा दो, जन्म लेने वाला, तो वो सारे बन जाते हैं कमल के। तो वारी का अर्थ होता है पानी, और वारिद पानी देने वाला, वो कौन होते हैं? बादल। और वारिज कर देंगे उसको तो कमल। जल, जलज, और जलद, द लगाया, जलद, जलद किसे कहते हैं? बादलों को कहते हैं जलद। समझ में आ रहा है? ऐसा है। नीरज, बादल, कमल। अभी आने वाला है ऐसे, कमल का भी आएगा ऐसे। हाँ, अचला, अचली मैं भी सोच रही अचली का। अचल और अचला, पर्वत और पार्वती, सत और सती, वो क्रमबद्ध पर्याय में दिया है ना दादा ने, क्रमबद्ध पर्याय में दिया है। चलो, तो वारिद यानी बादल,
तो बादलों के द्वारा भी आप चलायमान नहीं होते हो। न वारिदानाम, मतलब जो ये गम्यम है वो राहु के द्वारा भी ग्रसित नहीं होते हो, और न बादलों के द्वारा, यानी बादलों के द्वारा भी, जैसे चांद के आगे बादल आ जाएंगे तो छुप जाता है, वो भी बादलों ने ग्रस लिया ना एक तरह से। ऐसे आपके आगे कोई बादल आने वाले ही नहीं, इस तरह के कोई बादल, कर्म रूपी कोई बादल आपको ग्रसने वाले नहीं है। वारिदानाम तो ये तो विभक्ति है, वारिद शब्द से वारिदानाम, रामानाम ऐसे बनता है ना, वो विभक्ति है। विभ्राजते, विभ्राजते यानी सुशोभित होता है। सुशोभित होता है तब, यानी आपका मुखाब्ज, मुख प्लस अब्ज। अब बताओ, मुख यानी तो मुख चेहरा, और अब्ज, अब्ज में कौन कौन से शब्द हैं? अप प्लस ज, अप किसे कहते हैं? अपकायिक, अपकायिक, पृथ्व्यप तेजो, पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पति है, पानी जल, जल का पर्यायवाची है अप, और ये है अब्ज, तो वो तो जुड़ के बना है। पानी में जन्म लेने वाला कौन होगा? कमल, तो आपका मुख रूपी कमल। तब मुखाब्ज, मुख तो मुख है ही, और मुखा, खा में से अ निकलेगा अब्ज, तो अब्ज यानी कमल। अब्ज यानी कमल, तो आपका मुख रूपी कमल ये हुआ। और कैसा है? अब्जम है, म तो उधर जाएगा, मुखाब्जम। अनल्प, अनल्प, अनल्प कांति, अल्प किसे कहते हैं? अल्प यानी थोड़ा, अल्प का अपोजिट अनल्प, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसकी अब कोई सीमा ही नहीं है। अनल्प, कांति यानी उसकी चमक द्युति। उद्योतयत या फिर विद्योतयत एक ही बात है, यानी प्रकाशित करने वाले। हाँ, एक ही अर्थ के लिए कितने नए नए शब्द दे रहे हैं। मतलब आप देखो, चंद्रमा के लिए, सूर्य के, अभी सूर्य के लिए ऐसा शब्द आएगा कभी नहीं सुना होगा, केवल ये भक्तामर में मिलता है, वो तो पर्यायवाची होंगे, स्कूल में भी नहीं पढ़ा कभी, ऐसा शब्द है। और कैसे कैसे शब्द, मतलब अर्थ वही आ रहा है लेकिन शब्द अलग अलग नए नए आ रहे हैं। उद्योतयत यानी प्रकाशित करने वाले हो। जगत, जगत यानी जगत, और द में से निकलेगा अ, जगत। अपूर्व, अपूर्व यानी अलौकिक। शशांक बिंबम, चंद्रमा के बिंब। देखिए कैसे हैं, भगवान को दे रहे हैं चंद्रमा की उपमा। आपका मुख, तो आपका मुख, यहाँ से पहले अर्थ पढ़ते हैं, देखिए अन्वयार्थ। हेज, हाँ पहले तो वहाँ कहा था, लेकिन अब फिर बता रहे हैं, फिर भी हम आपको चंद्रमा की अगर उपमा दें तो वो चंद्रमा तो कैसा है, और आप कैसे, जैसे अपन ने सूर्य में माइनस पॉइंट निकाले ना, उपमा दी सूर्य की, निकाले उसके, तो उसकी तो कमियां है। ऐसे ही इससे यहाँ तो उसमें भी अपने पीछे सूर्य वाले में भगवान की बात बताई थी, सूर्य के लिए यूं कुछ नहीं कहा था, अपन ने उससे अर्थ निकाले। ऐसे ही ये चंद्रमा तो छुप जाता है, अभी हमेशा उदय तो नहीं रहता ना, चमक नहीं रहती उसकी। फिर वही बात, थोड़े से अंधकार का नाश करता है। कितने से प्रकाश होता है चंद्रमा की लाइट में, कितना सा, मतलब चांदनी में कितना प्रकाश होता है। और वो राहु उसको ग्रस लेता है, बादल उसको छुपा देते हैं, लेकिन आपको ना राहु ग्रस सकता है ना आपको बादल छुपा सकते हैं। और उसकी कांति कैसी है, उसकी तो थोड़ी सी कांति है, और आपकी अनल्प कांति, अनल्प कांति है। इस तरह से उसकी तो डीमेरिट्स बता के भगवान को चंद्रमा की उपमा दी गई, उनसे उपमा दी। हाँ, दुनिया में जो अच्छी चीजें कही जाती है, सूर्य चांद, दुनिया में तो यही उपमा चलती है, चांद का जैसा मुख और सूरज का जैसा मुख, मतलब ऐसा ही चलता है। हाँ ऐसा, लेकिन वो भी आपके सामने बिल्कुल ठीक है। पहले ही श्लोक में बता दी थी ना कि जो देवताओं के इंद्रों की मणियां वो भी सिर की, और वो भी आपकी नाखून की बराबरी नहीं कर रही, पहले ही श्लोक में इस तरह से बताया। वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति
सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। और तीर्थंकर मतलब इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली जीव, तो उनके शरीर की भी संरचना वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य परमाणु मतलब पुण्य प्रकृतियाँ उसमें काम करती हैं, ऐसा है। हे जिनेंद्र देव, तब मुखाब्ज नित्य उद्यम, आपका मुखमंडल, अब आपका मुखमंडल यहाँ से बता रहे हैं कैसा है, कैसा चंद्रमा है। नित्य उदित रहने वाला विलक्षण चंद्रमा है, जिसने दलित मोह महांधकारम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। अनल्प कांति, जो अत्यंत दैदीप्यमान है, और न राहु वदनस्य गम्यम न वारिदानाम गम्यम, जिसे न राहु ग्रस सकता है और न बादल छिपा सकते हैं। तथा जो जगत उद्योतयत, जगत को प्रकाशित करता हुआ, प्रकाशित उद्योतयत यानी प्रकाशित करता हुआ, वो ऐसा अर्थ उसका जुड़ेगा। अपूर्व शशांक बिंबम विभ्राजते, अलौकिक चंद्रमंडल की तरह सुशोभित होता है। यानी भगवान का मुख किस तरह का, क्योंकि मुख को चंद्रमा चांद जैसा मुखड़ा ऐसी उपमा दी जाती है, तो भगवान का मुख किस तरह का चंद्रमा है, जो नित्य उदित रहता है, मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करने वाला है, जिसको ना तो राहुग्रस्त है ना बादल उसको छिपा सकते हैं, और वो अनल्प का मतलब अनल्प कांति के लिए क्या शब्द दिया है यहाँ पर, अत्यंत दैदीप्यमान, मतलब बहुत अधिक चमक वाला, अत्यंत दैदीप्यमान है। कांति मतलब चमक, वो प्रकाश उसका, वही तेज जो कहेंगे वो कांति, अत्यंत कांति से सहित है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ वो सुशोभित हो रहा है। विभ्राजते, सुशोभित होता है। तो आपका चेहरा ही ऐसा, चेहरे की चमक ही ऐसी लगती है कि उस चेहरे की चमक से ही समझ लो लोकालोक प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा। कहाँ पर है? मुखाब्ज, मुखमंडल लक्षण, हाँ, पर अब्ज का मतलब कमल होता है, अब्जम का मतलब। हाँ, यहाँ राहु होता है, ये बात भी मैंने कल बोली थी। यहाँ तो दोनों में ही राहु होता है, लेकिन एक्चुअल में सूर्य के नीचे केतु होता है और चंद्रमा के नीचे राहु होता है। पर वो ज्यादा नाम राहु का ही लोक में फेमस है, राहु ने ग्रस लिया, केतु कम चलता है। कौन सा राहु लग गया ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, राहु केतु एक साथ बोलेंगे, नहीं तो फिर राहु, ऐसा इस हिसाब से वो राहु शब्द उन्होंने रखा। हाँ, सदा उदित विदलित मन मोह, विघटित नेह राहु अवरो, तुम मुख कमल अपूरब चंद, जगत विकासी ज्योति अमन। कमल, अब्ज का मतलब कमल ही होता है, वो यहाँ लिखने में मुखमंडल लिख दिया, तो अब्जम का मतलब कमल ही है। देखो, ज्योति अमंद लिखा है, अनल्प कांति, अमंद, मंद नहीं है आपकी जो चमक है ना, चंद्रमा का प्रकाश तो मंद मंद होता है, सूर्य का तो फिर भी तेज होता है, चंद्रमा का कैसा होता है, मंद प्रकाश। और आपका कैसा है प्रकाश, जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, वो अमंद है, अनल्प है। देखिए, इसमें भी इसी तरह से अंतर निकाल सकते हैं, जैसे कल अपन ने उसमें लगाए थे, देख लेना आप। अभी काव्य लेते हैं अपन 19 नंबर का। किम सर्वरीषु शशिनाग्नि विवस्वता वा, किम सर्वरीषु शशिनाग्नि विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ,
निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रे किम किम का मतलब शशि नानी अन्नी वर्ड अन्नी शशिना अन्नी अन्नी तो नानी शशि नानी हाँ शशिन और अन्नी शशिना अन्नी ऐसा है उसका बनेगा शशिना और अन्नी। ये क्या है अन्नी? अपन लिखते हैं अष्टानिका। अष्टानिका में क्या है? अष्ट अन्नी का अष्टानिका। अष्ट यानी अन्नी यानी अन्नी का अर्थ है दिन। 8 दिन की जो होती है ना, अन्नी मीन्स दिन। देखो किम यानी क्या? शर्वरीषु सर्वरीषु अभी एक पहले आया था शर्व हाँ शार्वरम अंधकारम शार्वर आया था वर्ड शार्वर से बना है शर्वरीषु। शर्वरीषु यानी रात्रि का रात्रि में। शशिना शशिना बोलिए जिनका नाम शशि है चंद्रमा। अन्नी यानी दिन। सर्वऋषु यानी रात्रि। अन्नी यानी अभी कितनी वोकैबुलरी अपनी बढ़ जाएगी। अन्नी दिन होता है ये पता था और शर्वऋषु रात्रि को बोलते हैं शार्वर। अभी तो शार्वर बोलो तो शॉवर समझे लोग बोलना ही नहीं आएगा बच्चों को। विवस्वता विवस्वता किसे बोलते हैं? आश्चर्य विवश। और बोलो क्या है? विवश नहीं है वो रात्रि में निकलने को और दिन में निकलने को भी। विवस्वता का अर्थ होता है सूर्य। पूरे विवस्वता शब्द का अर्थ है सूर्य। यही मैं अभी कह रही थी ये कभी नहीं सुना कि सूर्य का पर्यायवाची विवस्वता। देखो नीचे दिया है विवस्वता यानी सूर्य। वा यानी अथवा और अथवा। वा का दोनों अर्थ होते हैं और भी अथवा भी लगा सकते हैं। सर्वऋषु यानी रात्रि में चंद्रमा से क्या? सर्वऋषु शशिना किम रात में चंद्रमा से क्या? और अन्नी विवस्वता और दिन में सूर्य से क्या? आगे देखो मतलब हमें रात में चंद्रमा की जरूरत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। दिन में सूर्य की भी जरूरत नहीं है, तो फिर कौन सा है आपके पास में सूर्य चंद्रमा? युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमः सुनाथ है। फिर आप अंधेरे का नाश कैसे करोगे सूर्य चांदनी होंगे तो? कि युष्मन यानी आपका मुखेंदु मुख रूपी इंदु। इंदु नाम नहीं है यहाँ किसी का। इंदु का अर्थ क्या होता है? इंदु यानी भी चंद्रमा। तो आपका मुख रूपी चंद्रमा। दलितेषु दलित फिर से आ गया, नाश कर देता है, नाश करने वाला है। तम यानी अंधकार, सु यानी अच्छी तरह से, नाथ हे नाथ ये वो है संबोधन। हे नाथ आपका मुख है तो हमें रात में चंद्रमा से क्या मतलब और दिन में सूर्य से क्या? ये तो इतनी बात बता दी। हाँ सूर्य की तरफ।
ये तो संधियाँ कहाँ जुड़ती हैं वो वहाँ जोड़ के अर्थ कहाँ जुड़ेगा। संस्कृत में तो वैसे भी कोई नियम नहीं है, कोई शब्द पहली लाइन में लिखेंगे उसका अर्थ जुड़ेगा नीचे वाले के साथ में। संस्कृत में कोई नियम नहीं है, कहीं भी कुछ भी जुड़ता है। अपने इंग्लिश में तो वो नियम होते हैं पहले कि आप क्या लगाओगे। हाँ, पहले ऑब्जेक्ट होगा फिर ये होगा, इधर उधर कर दें, इसको पहले ले आएंगे तो क्वेश्चन मार्क वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। एक ही बेसिक हाँ, वॉइस नहीं लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा ना। अपन ने लिख दिया कि माय नेम इज ज्योति और इज माय नेम ज्योति, तो क्वेश्चन हो गया क्या मेरा नाम ज्योति है, इधर क्वेश्चन हो गया ना। और ऐसे स्टेटमेंट था मेरा नाम ज्योति है, इस तरह से। पर संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता, इधर भी पहले लिख दो क्वेश्चन वर्ड, बाद में लिख दो, बीच में लिख दो, कहीं भी लिख दो। संस्कृत और मैथ्स वो मार्क्स मिलने के लिए, स्कोरिंग के लिए। रूल्स नहीं, मैथ्स के तो रूल्स ही अलग है। देखिए, अब ये तो बात बता दी कि आपका मुख रूपी चंद्रमा ऐसा है और उससे हमारे सारे अंधकार का, मोह रूपी जो अंधकार है वास्तव में, उसका नाश हो गया। तो हमको दिन में सूर्य से और रात में चंद्रमा से क्या मतलब है, कोई प्रयोजन नहीं है। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके, निष्पन्न यानी संपन्न है, यहाँ अर्थ जुड़ेगा पके हुए हैं, मतलब तैयार हैं। निष्पन्न का मतलब है तैयार। शालिवन, शाली बोलते हैं धान को, चावल को। हाँ, शाली तंदुल वो पूजा में आता है ना, किसकी पूजा में शाली तंदुल वर्ड आता है। तो शाली यानी धान, चावल को भी, धान भी चावल को ही बोलते हैं। तो धान चावल, इसके वन यानी उसके खेत, वन मतलब उसके खेत। तो जो संपन्न है, तैयार जो चावल के खेत है, और जो शालिनी शोभायमान हो रहे हैं, लहरा रहे हैं, मतलब पूरे पके हुए तैयार चावलों से वो जो खेत हैं वो लहरा रहे हैं उसमें। वो जीवलोके, जीवलोके मतलब इस पृथ्वी तल पर, संसार, संसार तो क्या जुड़ेगा, पृथ्वी, इस भूमि पर, पृथ्वी तल पर, मतलब इस जब पृथ्वी पर, इस भूमि पर जब धान की जो फसल है वो एकदम तैयार होके लहरा रही है खेत में, तब कार्यम कियत, कियत यानी क्या, कार्यम यानी कार्य, जलधर, ये कियत जलधरे, कियत, कियत बनेगा और फिर जलधर। अब बताओ जलधर, जल को धारण करने वाला बादल। जलधरे, जल, जलभार, जलभार यानी जल से भरे हुए। नम्रे, नम्रे यानी उससे और नम्रीभूत है, झुके हुए हैं। तो जब फसल तैयार होके खेत में एकदम लहरा रही है, उस समय फिर जल से भरे हुए बादलों से, उससे क्या प्रयोजन है। जब अपने मार्च अप्रैल में बारिश आ जाती है ना, तो बिगाड़ और देगी, मतलब ही नहीं। जब हमारी फसल तैयार हो गई, अब तुम पानी बरसा रहे हो, उससे क्या मतलब है, कोई प्रयोजन नहीं है हमको। तैयार होने के बाद कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही आपके मुख रूपी चंद्रमा से सारा हमारा अंधकार नष्ट हो चुका है। तब ये सूरज चांद ये आते हैं, इससे क्या प्रयोजन है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब कि आपकी जो पहले हमने बता ही दिया कि आप कैसे अलौकिक सूर्य हो, अलौकिक चंद्रमा हो, तो हमको ये लौकिक सूर्य चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है। ये आपके सामने लौकिक सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने क्या, ये लौकिक सूर्य चंद्रमा तो जब वो रहता है ना, अपने भोग भूमि का काल रहता है यहाँ पे, तो भोग भूमि में प्रकाश कैसे होता है, कल रत्नों से, कल्पवृक्ष रहते हैं, रत्नों का प्रकाश होता है। तब भी वहाँ ये सूर्य चंद्रमा ऐसे लगते हैं, ये कुछ भी नहीं। दिन में बिल्कुल दोपहर में 12 बजे और रोड लाइट जल रही हो, दिखती भी नहीं है, तो मतलब भी नहीं क्या मतलब है उस रोड लाइट से। ऐसे वो रत्नों का इतना प्रकाश होता है, जैसे दिन के 12 बजे यहाँ अपने सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें सूरज चांद ऐसे लगते हैं बल्ब जल रहा है, दिखते ही नहीं है। अपने को तो बल्ब फिर भी दिख जाता है, उनको वो सूरज चांद दिखते ही नहीं है, इतना इतना तेज प्रकाश उन रत्नों का होता है। ये सूरज चांद की तो क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं होता ही नहीं रात दिन का भेद, स्वर्गों में भी नहीं होता, भोगों में कैसे होएगा जब रत्नों का प्रकाश ही रहेगा हर समय। हाँ, एक सही रहता है। नहीं नहीं,
खूबसूरत चांद तो होंगे पंचम काल में, तो चौथे काल में सप्तमी का दोष तो हाँ चौथे काल में, मतलब चौथे पांचवे काल में। ये जो दिनों की गिनती कैसे होती है? वो दिनों की गिनती तो अपने यहाँ के जहाँ चौथा काल, जहाँ सूरज चांद होते हैं ना, जिस स्वर्ग में कैसे गिनते होंगे उनकी आयु पूरी हो रही है, क्या गिनेगा कौन? पहली बात तो ये तो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो लेकिन दिन की काउंटिंग जो अपने यहाँ चल रहा है ना, मिनट्स सेकेंड्स, फिर एक दिन 24 घंटे का, उसी हिसाब से वो तो टाइम तो जाएगा ही ना। देखो अभी भी अपने यहाँ पे भी लंदन वगैरह में और भी कई जगह में, कोई नाम नहीं, 10 बजे तक दिन रहता है रात में। अमेरिका में भी एक आध जगह ऐसी होती है 10-10 बजे तक दिन रहता है। तो इसका मतलब क्या है? 10 बजे तक दिन रहता है तो वो 10 बजे को वहाँ 7 बजे बोलेंगे क्या? 10 बजे 10 ही बजे बोलेंगे ना। दिन रहेगा तो टाइम तो चलेगा ही ना, टाइम तो चलेगा ही ना उस हिसाब से। अभी शिखर जी में अभी इस समय आप जाओ 4:15 4:30 तक अंधेरा रात हो जाएगी। अभी बट यही 4 साढ़े 4 वहाँ भी डिनर टाइम 7 बजे का, तो बल्कि वहाँ के लोग दिन में खाते हैं और हमारे अब वो तो टाइम, क्योंकि वो तो वो तो फर्क तो पड़ता ही है सबका। तो मतलब ये टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टाइम की कैलकुलेशन तो वैसी होगी ना, उसी हिसाब से वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा 4 बजे दिन हो जाते हैं, 4 सब इस हिसाब से। कार्यम कियत, कार्यम यानी कार्य है, कार्य मतलब प्रयोजन, वही कार्य, क्या काम है। कियत यानी क्या, जल धरे यानी बादलों से, जल भार नम्रे पानी से भरे हुए और झुके हुए, लदे हुए, पानी के भार से लदे हुए या नीचे को झुक, जल के भार से नम्रीभूत है, मतलब इतने भरे हुए पानी। एक तो बादल ऐसे सफेद सफेद वाले आ जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काले पानी वाले बादल हैं उन बादलों से क्या प्रयोजन है? मतलब हम नहीं चाहते हैं ऐसे, तो जब फसल बोते हैं पानी का टाइम, तब तो वो चाहते हैं कि पानी आए, और जब फसल तैयार हो गई तो क्या प्रयोजन है? कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी अपनी क्लास में मान लो कोई चीज़ की कमी हो, और अब है ना अपन चाह रहे हो 7 बजे से कि वो चीज़ मिल जाए, लेकिन अपने हाथ में नहीं हो, और जब क्लास पूरी हो गई फिर वो वस्तु अपने को आके दे, अब क्या मतलब है? अपन बोलते हैं ना अब क्या मतलब है, तो हो ही गया। अब क्या है? भोजन कर लिया, उसके बाद कोई कहे अभी सब्जी और खा लो, कि अभी ये सब पहले तो कम सब्जी से खाई, अभी अब खा लो, अब क्या मतलब है? खा ही लिया, तो क्या प्रयोजन? जब काम ही हो गया तो फिर क्या प्रयोजन है? फिर कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए हिंदी का पढ़ते हैं। निश दिन रवि को नहीं काम, तुम मुख चंद हरे तम घाम, जो स्वभाव ते उपजे नाज, सजल मेघ तो कौनहु का। उपजे नाज मतलब अनाज। अपन संस्कृत का अर्थ कर चुके होते हैं ना, तब हिंदी पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, इसलिए आ जाता है। लेकिन परंपरा यही रहती है ना संस्कृत में पढ़ने की, थोड़ी ज़्यादा वो रहती है, इसीलिए कि भी चलो संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसका भाव भी ख्याल में आ जाए। और फिर मूल आचार्य ने तो संस्कृत में लिखा है, तो संस्कृत में क्यों नहीं पढ़े हम, इसलिए। अन्वयार्थ। हे स्वामिन, युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनात, तमसु, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा मोहांधकार नष्ट हो जाने पर, सर्वऋषु शशिना किम, रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, वा अथवा अन्नी विवस्वता किम, दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। जैसे कि निष्पन्न शालिवन शालिनी, धान्य के वनों खेतों की फसल पक जाने पर, अर्थात परिपक्व अनाज से सुशोभित वनों यानी खेतों के लिए जीवलोक के पृथ्वी तल पर जल भार नम्रहि जलधरे कियत कार्यम, पानी के भार से लदे हुए या नीचे को झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है? मतलब कोई प्रयोजन नहीं है। यानी आपका होते हुए जहाँ भगवान विराजमान है समाव शरण में, समाव शरण में सूरज चांद होते हैं क्या? समाव शरण में भी रत्नों का ही प्रकाश है, रत्नों का प्रकाश भी वास्तव में भगवान की चमक
भगवान के शरीर की कांति के आगे वो भी फीका है। समव शरण में, साक्षात समव शरण में, वहाँ दिन रात्रि का भेद नहीं होता। समव शरण में कि रात हो गई घर चलो, वहाँ रात दिन का भेद नहीं है, ना किसी को नींद आती है ना किसी को भूख लगती है। वहाँ का चमत्कार अतिशय ही ऐसा है समव शरण का। तो ये समव शरण में ये जो भक्तामर है ना, ये भक्तामर इस तरह से लिखा है उन्होंने कि जैसे साक्षात वो समव शरण में बैठे हैं। उस दिन बताया था अरुण जी पंडित जी ने सिंहासन का वर्णन किया था कि ये इस तरह के सामने साक्षात, जबकि वो तो बैठे थे कोठरियों में, जेल में, और उन्होंने इस तरह से उसको कल्पना की है कि वो साक्षात समव शरण में उनके सामने साक्षात आदिनाथ भगवान विराजमान है। तो उस समय उनके वो सूरज चांद कैसे फीके, मतलब जैसे कोई या तो उनको बिल्कुल ऐसे दिख रहा हो, कोई ज्ञान हो गया हो कि मैं समव शरण में कैसा दिखता है। अपन तो कल्पना ही कर सकते हैं, वो जाके तो सब आए हैं, लेकिन याद किसी को भी नहीं कि कैसा होता है। पढ़ पढ़ के अपन कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का वो, मतलब उनके शरीर का प्रकाश, शरीर की चमक इतनी गजब की होती है कि कोई सूरज चांद की, कोई रत्नों की उनकी जरूरत नहीं होती। और फिर समव शरण तो देवो पुनीत है, तो वैसे ही वो सारा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना ही चाहिए। हो गया ये, एक बार बोल लेते हैं अपन दोनों काव्य। प्रश्न आज मैं अभी लिखे नहीं है मैंने, प्रश्न एक साथ एक दो दिन में बता दूंगी। दोनों काव्य बोल लेते हैं, एक साथ बोलेंगे सब इकट्ठे। दलित मोह महांधकारम गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्। अभी जब तक भक्तामर चल रहा है तब तक तो कम से कम दर्शन करते समय कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काव्य है कि आप कैसे चंद्रमा हो, कि कैसे सूर्य हो, ऐसा ख्याल में आना चाहिए हमें। जो चल रहा होता है ना, कि चल रहा है मतलब यहाँ चल रहा है, ये चलना चाहिए दिन भर भी, दर्शन करते समय भी। हाँ, मतलब तब ख्याल में आए तब तो वो है, अपन दर्शन करते समय अपने को ख्याल में आ जाए कोई भी छंद, कोई भी श्लोक, तब तो आ ही जाए। पर वहाँ दर्शन करते समय भी कि भगवान कैसे हैं, एक आध उनकी महिमा वाचक अपने को याद आ जाए। वैसे तो और स्तुतियों वगैरह में सब में है, लेकिन अभी अपने ये चल रहा है ना, तो ये चलता रहे।